प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर 2021। विश्व पर्यटन दिवस 1980 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। इसकी घोषणा करने का मुख्य उद्देश्य था पूरे विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1980 से ही प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस की एक थीम रखी जाती है, जो कि 2021 में समावेशी विकास के लिए पर्यटन नाम से 2021 की थीम को चुना गया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 1980 से और 2021 तक की थीमों के बारे में। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि आपको प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उसके बारे में अपडेट किया जा सके। जो दिवस आते हैं या जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ये परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती हैं। और पॉलिटिकल साइंस में भी आपका एक पेपर है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण की राजनीति, तो अगर आप उसको लेंगे पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आपका काम आएगा। तो 1980 की जो थीम थी वो थी सांस्कृतिक विरासत और शांति के संरक्षण के लिए प्रबंधन। 1981 का जो विश्व पर्यटन दिवस था उसकी थीम थी पर्यटन और जीवन की स्थिति। 1982 में भयावह, गौरवशाली और बचे हुए मेहमान, ये इसकी थीम थी। 1984 में अंतर्राष्ट्रीय समझ, शांति और सहायता के लिए पर्यटन। 1985 की थीम थी युवा पर्यटन, शांति और मित्रता के लिए विरासत और विरासत। 1986 पर्यटन विश्व शांति के लिए एक शक्ति। 1987 विकास के लिए पर्यटन। 1988 की जो थीम थी वो था पर्यटन सभी के लिए शिक्षा। 1989 ये था पर्यटकों का मुक्त। 1990 की थीम थी पर्यटन एक पोर्टफोलियो एक मुक्त सेवा। 1991 की थीम थी संचार, सूचना और शिक्षा विकास का कारक। 1992 की जो थीम थी वो था पर्यटन एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का कारक। 1993 की थीम थी पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण एक मौसम की स्थिति की रक्षा। 1994 की थीम थी गुण संपन्न कार्मिक पर्यटन पर्यटन। 1995 की थीम थी विश्व व्यापार संगठन में, क्योंकि इस समय 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी, तो इससे मिलता जुलता टॉपिक उस समय रखा गया। 1996 की थीम थी वो थी पर्यटन शांति का एक कारक। 1997 में पर्यटन 21वीं सदी के सृजन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रमुख कारक। 1998 में सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी, विकास और वैज्ञानिक की संकेतक। 1999 में पर्यटन दुनिया का नया अपडेट। सन 2000 में औद्योगिक और प्राकृतिक 21वीं सदी के सूर्य अस्त के लिए 2 चुनौतियां, इसका टॉपिक था। 2001 में पर्यटन सभ्यता के बीच शांति और सामान्यीकरण के लिए एक उपकरण। 2002 की जो थीम थी वो था पर्यावरण पर्यटन विकास के लिए। 2003 की जो थीम थी वो थी पर्यटन वित्तीय परिणाम, कार्य और वित्तीय संकट के लिए शक्ति। 2004 की थीम थी खेल और थाट, विचारों वालों के 2 जीवन बल, संस्कृति और समाज का विकास। 2005 की जो थीम थी वो था यात्रा और आवागमन, जूल्स वर्ने की जानकारी से 21 पूरी तरह से वास्तविकता तक। 2006 का विषय था पर्यटन को समृद्ध बनाना। 2007 का टॉपिक था अर्थव्यवस्था के लिए यह स्वास्थ्य है। 2008 का विषय था जलवायु परिवर्तन और वैश्विक चुनौती का जवाब। 2009 का जो विषय था वो था पर्यटन विविधीकरण का पर्व। 2010 का विषय था पर्यटन और सूचनाएं। 2011 का विषय था पर्यटन चमक को जोड़ता। 2012 का टॉपिक था पर्यटन और स्थिरीकरण। 2013 में पर्यटन और जल हमारे साझे भविष्य की रक्षा। 2014 का विषय था पर्यटन और सामुदायिक विकास। 2015 का विषय था लाखों का दौरा ऑल रही। 2016 का विषय था सभी के लिए विश्वव्यापी स्थिति खराब हो जाएगी। अगला 2017 का जो टॉपिक था वो था सतत पर्यटन विकास के लिए एक उपकरण। 2018 का टॉपिक था पर्यटन और सांस्कृतिक सुरक्षा। 2019 का जो टॉपिक था वो था आतुर एंड जॉक्स। 2020 का जो टॉपिक था वो था पर्यटन और ग्रामीण विकास। और 2021 का आपको बता ही दिया है पूर्व में, विकास के लिए पर्यटन समावेशी विकास के लिए। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस का वास्तविक इतिहास क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यटन दिवस की स्थापना की घोषणा 1980 में की थी। आज ही के दिन 27 सितंबर 2021 है आज। तो 27 सितंबर का दिन पूरे विश्व में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व में पर्यटन के प्रति जागरूकता पैदा करना, जिससे दुनिया के सभी लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जानकारी प्राप्त कर सके, उसमें घूम सके, उसको पहचान सके, उसको समझ सकें। तो ये जो पर्यटन है इसको मुख्य रूप से 10 भागों में बांटा गया है ताकि सभी लोग इसको समझ सकें, अपना सकें। तो इसमें जो पहला पर्यटन का प्रकार है वो है इको टूरिज्म, जियो टूरिज्म भी कहते हैं इसको। ये इको पर्यावरण से संबंधित है, अर्थात जो लोग पर्यावरण की जानकारी रखना पसंद करते हैं, इधर उधर इकोसिस्टम को जानना चाहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को जानना चाहते हैं, जिनको रुचि है उस चीज़ में, उससे संबंधित जो पर्यटन होगा वो इको पर्यटन के नाम से जाना जाएगा। एक एग्रो पर्यटन है, एग्रो टूरिज्म है, जिसमें हम लोग खेती बाड़ी के संबंध में, बागवानी के संबंध में या अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात करें अगर चमोली में इस समय नंदा देवी राजात यात्रा होती है उसके बारे में, या फूलों की घाटी है उसके बारे में। यहाँ नंदा देवी राजात का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जब हम इस यात्रा को करते हैं 280 किलोमीटर लंबी यात्रा को, तो जगह जगह हमको विभिन्न प्रकार के जो एग्रो उत्पाद हैं उनको देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर आपने कभी फूलों की घाटी की सैर की है तो वो भी आपका एग्रो टूरिज्म के अंतर्गत आएगा। एग्रीकल्चर या जो बागवानी है आपकी, जो विभिन्न प्रकार के आपके पेड़ पौधे हैं। जो तीसरा पर्यटन है वो है विरासत पर्यटन। इसमें जो हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्थल हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करना, विरासत संबंधी जो घटनाएं हैं उनको लिखना, नोट करना या उसको विस्तार रूप से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाना विरासत पर्यटन के अंतर्गत आता है। जैसे कि 2009 में चमोली में सलूण डुंगरा एक गांव पड़ता है, वहाँ पर एक मुखौटा नृत्य होता है, रम्माण महोत्सव, उसको विरासत के रूप में शामिल किया गया क्योंकि वो विरासत पर्यटन का एक हिस्सा है। एक होता है साहसिक पर्यटन, चौथा जो आपने देख रहे होंगे आप लोग। साहसिक पर्यटन में हम जैसे रॉक क्लाइंबिंग हुआ या रिवर राफ्टिंग हुआ या अन्य चीज़ें जिसमें साहस की आवश्यकता होती है, उससे जुड़े हुए पर्यटन को हम साहसिक पर्यटन के नाम से जानते हैं। एक होता है धार्मिक पर्यटन, जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, जैसे वर्तमान में बद्रीनाथ यात्रा है या चारधाम यात्रा इस समय खुली है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, या विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं करना, विभिन्न धर्मों को जानना, वो धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ होता है। जो छठा पर्यटन है वो है स्वास्थ्य पर्यटन। बहुत सारे लोग स्वास्थ्य संबंधी उपचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और पर्यटन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो जो पर्यटन होता है वो स्वास्थ्य पर्यटन कहलाता है। जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक है, यूनानी है, एलोपैथी है, या आप किसी भी प्रकार के पर्यटन को आप जोड़ लीजिए जो स्वास्थ्य से संबंधित है, उसे हम स्वास्थ्य पर्यटन के नाम से जानते हैं। एक और पर्यटन है वो है स्पोर्ट्स टूरिज्म, खेल से संबंधित पर्यटन, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अगर हम बात करें ओली में स्कीइंग का आयोजन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उसकी पहचान है। तो जो स्पोर्ट्स से संबंधित टूरिज्म है वो खेल से संबंधित टूरिज्म को स्पोर्ट टूरिज्म कहते हैं, स्पोर्ट्स। आठवां है आपदा पर्यटन। विभिन्न आपदा संभावित जो क्षेत्र हैं या जहाँ पर आपदाएं आती हैं या विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं या उनको रोकने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनके लिए जो पर्यटक घूमने आते हैं, उनकी जानकारी एकत्र करते हैं, उनके कारणों को जानते हैं, तो उसे आपदा पर्यटन के नाम से जाना जाता है। और जो नौवां पर्यटन है वो है ग्रैंड टूर पर्यटन। इसमें बहुत बड़े बड़े वैश्विक टूर बनाए जाते हैं, जिसमें पूरे विश्व की भ्रमण कराया जाता है, सैर कराई जाती है। कई राष्ट्रों का इसमें अध्ययन होता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आना जाना, वहाँ की संस्कृति, खान पान, विभिन्न चीज़ों की जानकारी इसमें प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से आपने इन पर्यटनों के बारे में जान लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है, आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। ये सभी वीडियो मैं आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराता हूं, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि भविष्य के एग्जाम जो होंगे आपके उसमें ये चीज़ें काम आ सके, आप अच्छे नंबरों से पास हो। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।